तो यूपी ट्रिपल एससी ने एक ऐसी वैकेंसी जारी कर दी जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार चल रहा था और 100-200 पदों पे नहीं बल्कि पूरे 402 पदों पर इस वैकेंसी को निकाला गया है। इससे पहले भी यूपी ट्रिपल एससी ने इस महीने कई वैकेंसी निकाल दी हैं और कई वैकेंसी पहले से चल रही हैं। तो मुझे लगता है यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाला लगभग हर बच्चा किसी न किसी वैकेंसी में इन्वॉल्व हो रहा है। सिर्फ बात करें कि लोअर पीसीएस वाले जो बच्चे हैं वो वेटिंग में बचे हैं और उनकी वैकेंसी भी जल्द आने वाली है और उसके पहले ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो ये मान के चलो कि लोअर पीसीएस जो आपकी वैकेंसी जिसका वेट आप लोग कर रहे हैं, जिनकी नहीं आई है, बाकी सबकी चल रही है। जूनियर असिस्टेंट हो या स्टेनोग्राफर हो या लेखपाल हो या विशेष योग्यता वाली जो भर्तियां आ गई हैं, तो उसमें विशेष योग्यता वाली भर्तियों में एक भर्ती और जुड़ रही है और इसमें कुछ खास विशेष योग्यता नहीं मांगी गई है। इसमें सिर्फ मांगा गया है आपका आईटीआई और बाकी कौन कौन सी ट्रेड से मांगा गया है और कितनी फीस है, कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या सिलेबस है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आईटीआई के वैकल्पिक दूसरी कौन सा डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिया गया है वो भी हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखकर जाना। और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप अगर इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं, जहां आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा और कम फीस में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन कहाँ है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने टेलीग्राम पेज पर जहां मैंने नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाल दिया है और पीडीएफ तुरंत ही आ जाता है। जैसे वेबसाइट पर डाउनलोड अपलोड होता है वैसे ही मैं अपने चैनल पर डालता हूं, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, वो पोस्ट मैंने सबसे नीचे डाल रखी है। और इसके अलावा इसके ऊपर आप देख सकते हैं कौन कौन सी भर्तियां प्रचलित हैं, वो भी मैंने डाल रखा है। इसके ऊपर मैंने डाल रखा है कि कोचिंग है एसएसजी गुरुकुल, तो कोई भी बच्चा इस कोचिंग पे जाके कोर्स परचेज करना चाहता है तो एक वायरल कोड है PS15, ये कोड लगाओगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाला कोड रहता है, तुरंत ही सबसे ज़्यादा डिस्काउंट हो जाता है किसी भी कोर्स में एसएसजी गुरुकुल कोचिंग पे लगाओ अगर। ठीक है, तो जो भी भर्तियाँ चल रही हैं वहाँ आप उस जाके देख सकते हो। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पर देखो डाला है यूपी ट्रिपल एससी न्यू वैकेंसी बोरिंग टेक्नीशियन। ठीक है, इसे खोल लेते हैं हम। तो इसे मैंने पीडीएफ में खोल लिया है और पीडीएफ में हम इसे देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या 4/26। तो इसका जो विज्ञापन प्रकाशित हुई है वो 16/3 यानी आज, और जो आपका प्रारंभ होगा वो 15/4 यानी 15 अप्रैल से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और 5 मई तक आपके जो है फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे क्या क्या इसमें दे रखा है। तो आप यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको आपके काम की जो चीज़ें हैं वही चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लो, लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के कुल 402 पदों पर चयन हेतु। ठीक है, तो आपका सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती है, 402 पदों पर आई है। केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञप्ति पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता पद धारित करते हों तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीटी में बैठे हों। तो पीटी के लिए अगर आपने पीटी दे रखा है तभी इस फॉर्म को भर पाएंगे, और पीटी में कितने नंबर चाहिए तो ये मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट बना के आपको शॉर्ट लिस्ट करके मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, नॉर्मलाइज स्कोर 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा है शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अगर आपका माइनस में नंबर है, आपने पेड दे रखा है, तो आपके शॉर्ट लिस्ट होने की कोई संभावना नहीं है। 0 या उससे कम किसी का भी नंबर है, 0 ना हो चाहे 0.01 हो, लेकिन 0 ना हो। ठीक है, वैसे ऐसा स्कोर होता नहीं है किसी का, 0.25 वाले होते हैं और 1 वाले होते हैं, 1.25 वाले होते हैं। मतलब 0 नंबर से ज़्यादा कितना भी होगा आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को क्या क्या दिया गया है। सब आप देख सकते हैं, इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप कैफे जाके फॉर्म भरवा सकते हैं। डायरेक्ट खुद भरेंगे तो uptripplec.gov.in पर जाकर आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे और क्या क्या शैक्षिक योग्यता मांगी गई है उसे भी सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा आप पढ़ सकते हो, किसको कौन सा प्रमाण पत्र लगाना है। EWS वाले देख सकते हैं आवेदन के इच्छुक हैं तो आवेदकों के अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2026 से 5/5/2026 यानी आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय का आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 26-27 से तो मान्य हो
उद्धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग 2 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ये दिनांक के निर्धारित प्रारूप प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये EWS वाले जरूर ध्यान रखें। इसके बाद आप जो है कैसे कैसे फॉर्म भर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया यहाँ दी गई है। लेकिन अब इससे ज़रूरी चीज़ है कि क्या योग्यता आपको चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो यहाँ शुल्क दिया गया है 25 रुपये सभी के लिए शुल्क है। आप देख सकते हैं आपको जो है 25 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क देना है। बाकी आपको जो अगर शॉर्टलिस्ट होंगे तो मुख्य परीक्षा की फ़ीस उसके बाद जमा होती है। ठीक है, अब देखो भाई साहब, यहाँ से आ गया हमारा जो है पूरा भरने का तरीका, और इसके बाद आ गया पदों का विवरण। कौन से विभाग में से लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन लेवल 2 वेतनमान न्यूनतम 19,900, वेतनमान अधिकतम 63,200, यानी 1900 ग्रेड पे की आपकी नौकरी लेवल 2 की है। तो अनारक्षित 163 पद हैं, अनुसूचित जाति के 82, अनुसूचित जाति के 10 और OBC के 107, EWS के 40 और कुल 402 पद हैं और स्थायी पद हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा दिया गया है विभाग का नाम लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन। तो यहाँ पर आपको दिया गया है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, किसको कितने पद मिलेंगे आपके जो है। ठीक है, तो ये हो गया क्षैतिज आरक्षण, और ये हो गया आपका जो है कुल विवरण जो है लंबवत आरक्षण के संबंध में। अब यहाँ पर देख लो, आरक्षण संबंधी प्रावधान बताए गए हैं, जिसको जितनी छूट मिलती है उतनी ही मिलेगी। और 2 आरक्षण अगर आपको मिलने हैं तो जिसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा वो वाला मिलेगा। इसके बाद आता है अनिवार्य अर्हता क्या चीज़ है, क्या आपको मांगी गई है। तो सबसे पहली चीज़ मांगी गई है कि आपको हाई स्कूल की परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना हो। दूसरी चीज़ जो मांगी गई है, राजकीय प्राविधिक केंद्र या राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र लाल डिग्गी पार्क गोरखपुर द्वारा दिया गया नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। या अगर ये वाला प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या होना चाहिए आपके पास, निम्नलिखित किसी व्यवसाय में सेवा योजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश और या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिया गया न्यूनतम 2 वर्ष के पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र, या राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद भारत सरकार द्वारा दिया गया 3 वर्ष का राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी कहा गया आपका जो है, मैं बता रहा था कि यहाँ व्यवसायिक प्रशिक्षण अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लिए। NCVT SCVT का डिप्लोमा ITI का है तो भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। और कौन सी ट्रेड वाले, जिसमें मशीन मिस्त्री यानी मशीनिस्ट, फिटर, वायरमैन और टर्नर। लेकिन मांगा कितने दिन का गया है, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का। ठीक है, और ऊपर क्या मांगा गया है, तो ऊपर यहाँ पर दिया गया है कि लाल डिग्गी पार्क गोरखपुर द्वारा अगर आपने नलकूप मैकेनिक कर रखा है तो भी आप जो है एलिजिबल हैं। अब ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ नीचे नोट पढ़ो, राजकीय प्राविधिक केंद्र या राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र लाल डिग्गी पार्क गोरखपुर द्वारा दिया गया नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र के रूप में निम्नलिखित द्वारा नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में दिया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा। किसके द्वारा, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र BKT लखनऊ द्वारा दिए गए नलकूप मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अधिमानी अर्हता सब में एक ही जैसी होती है। UPSSC में प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की जो है सेवा, या कैडेट कोर में B प्रमाण पत्र राष्ट्रीय कैडेट कोर में। ठीक है, तो ये अधिमानी अर्हता है, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। नंबर बराबर हो जाने की स्थिति में कई बार इनका प्रॉफिट बच्चों को मिलता है। अब इसके बाद आयु की बात करें तो इसके लिए आयु आपकी जो है लिखा हुआ है 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और 40 वर्ष की आयु से अधिक ना हो। ठीक है, 18 से 40 मांगा गया है, 1 जुलाई से उसका आधार माना गया है। अब चयन के आधार की बात करें तो यहाँ बहुत सारा जो है नियम कानून जो है उसके अनुसार लिखा गया है। फिर लिखा गया है चयन का आधार जो है लिखित परीक्षा होगी, तो आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके आधार पर आपके चयन होंगे। तो लिखित परीक्षा का आपका कार्यक्रम देख लीजिए, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, समय अवधि 2 घंटे होगी। परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जो उस प्रश्न के निर्धारित अंक का 25% या 1/4 होगी। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे, 1/4 की माइनस मार्किंग है और 100 प्रश्न है आपके। आधार सुरक्षा परिचय प्रश्नों की संख्या 10 और अंक कितने, 10। इसके अलावा विद्युत की मौलिक अवधारणाएं
5 प्रश्न 5 अंक इंजीनियरिंग धातु इकाई प्रणाली पदार्थ विज्ञान द्रव्यमान भार चाल एवं वेग कार्य शक्ति ऊष्मा तापमान बल और तापमापी उपकरण और चक्रीय गति। एक तरीके से फिजिक्स आपकी भी मान सकते हो और आपका जो ट्रेड जिस ट्रेड से आप पढ़े हो उसका ज्ञान मांगा गया है, मतलब आपका जो है ट्रेड सब्जेक्ट जो है उसका मांगा गया है। इसके अलावा 15 नंबर के आपके कंप्यूटर ज्ञान से सवाल आएंगे और 20 नंबर की यूपी के जो जीके जीएस है उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। करंट अफेयर से भी संबंधित यूपी के प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आपका पाठ्यक्रम हो गया, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पर डिटेल में पाठ्यक्रम दिया गया है। अब यहाँ पर सुन लो कि पढ़ना किससे है। ठीक है, तो अभी कोई बुक मार्केट में इसकी लेटेस्ट उपलब्ध नहीं है इस पाठ्यक्रम पे। तो लेटेस्ट कौन पढ़ा रहा है? तो लेटेस्ट कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं। तो मैंने शुरू में ही बताया कि अगर एसएसजी गुरुकुल कोचिंग है यूपी के, यूपी SSSC के और इलाहाबाद हाईकोर्ट, यूपी पुलिस, इन चीज़ों के बहुत अच्छे बैच हैं इनके पास, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं। तो एसएसजी गुरुकुल से आप पढ़ सकते हो। पेड कोर्स भी इनका आ गया है। तो पेड कोर्स जैसे PS15 कूपन कोड कोई लगा देता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वाला कूपन कोड होता है एसएसजी गुरुकुल कोचिंग पर। तो PS15 जब कोई कूपन कोड लगा देता है तो उसका तुरंत जो है जिस प्राइस पे आप परचेज़ करने जा रहे थे कूपन कोड लगाते हो उस प्राइस से आपका जो है बहुत पीछे आ जाता है मूल्य। तो बोरिंग टेक्नीशियन का बैच भी ये ले आए हैं, आज भर्ती आई है, आज बैच का अनाउंसमेंट भी हो गया है। तो इन्हीं के यहाँ पढ़ सकते हो। तो PS15 कूपन कोड डाल के अप्लाई कर दोगे तो आपका जो है 600 के अंदर आ जाएगा बैच। हो सकता है 550 तक भी आ जाए जिस प्राइस पे जिस दिन आप एंट्री कर रहे हो। तो ये कूपन कोड लगाओगे तो आपका ये मान के चलो 600 के अंदर आपको जो है पूरा बैच मिल जाएगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको पढ़ाएंगे, टेस्ट पेपर कराएंगे और रिवीजन कराएंगे, क्विज़ेस कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। तो ये पेड प्रमोशन के तौर पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ही बैच लॉन्च किया है अभी और यूपी के एग्ज़ाम के लिए अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने बताया। फ्री में भी यूट्यूब पे पढ़ सकते हो और पेड कोर्स भी इनके एप्लीकेशन पे आप ले सकते हो। तो 600 के अंदर अंदर आपको एक कोर्स मिल जाएगा, तो यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपने जो है बाकी चीज़ों के प्रारूप भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो प्रारूप देख सकते हो अगर आप कोई सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हो। ठीक है, बाकी जो डिटेल पढ़नी है आपको कि परीक्षा के समय क्या नहीं ले जाना होता है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, क्या क्या करना होता है, इसके साथ संलग्न क्या क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको जो है आपको PDF डाउनलोड करके पढ़नी है। इसमें कुछ बताने लायक खास काम नहीं है। इसमें लेटर हैं, प्रारूप हैं, कौन कौन से अगर रिजर्वेशन ले रहे हो तो किस प्रारूप में उसे प्रमाण पत्र को बनवा के लाना। तो पूरा नोटिफिकेशन है। मुख्य बातें इतनी हैं, हाई स्कूल पास हो, ITI इन्हीं ट्रेड से हो जो लिखी हैं, या फिर आप गोरखपुर के लाल डिग्गी पार्क वाले से नलकूप में आपका जो है सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए। बस इतना हो और आपकी जो है एज 18 से 40 है, बिना रिजर्वेशन और रिजर्व कैटेगरी की आपको जितनी छूट मिलती है उतनी छूट आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो 15 अप्रैल से आप इसके आवेदन कर सकते हो अगर आपके पास ये योग्यता है और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अभी मार्केट में बुक्स नहीं आई हैं, आपकी सब्जेक्ट वाइज जो बुक्स हैं उन्हें मैं टैग कर दूंगा, जिसमें UPG के है, आपका कंप्यूटर है, इन बुक्स को मैं वीडियो के साथ टैग कर दे रहा हूँ, आप उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। और कोचिंग मैंने बता दी है, इस कोचिंग के पढ़ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो समय से आई है, आप लोगों को सही जानकारी मिली है, और कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हो। चैनल के साथ जुड़े रहो ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। पिछले साल की क्या कट ऑफ रही वो भी बता दूंगा मैं आपको, और इस बार एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है एग्जाम में वो भी बता दूंगा। इन चीज़ों की जानकारी के लिए जो है चैनल के साथ जुड़े रहना जरूरी है। टेलीग्राम भी, यूट्यूब भी, दोनों सब्सक्राइब करके रखें UP SSSC की लगातार अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।